आप बताएं, अपने कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है आपने टीवी पे देखा है, आपका क्या उस पे अपना ओपिनियन बताएं आप। Have you cheated? No, I don't. That's the basic. अरे तो basic हो जाती है. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. So guys, I just reached CP. बड़े दिनों बाद CP आया हूँ. क्यों आया हूँ? You will get to know. Of course, मैं दोबारा किसी से मिलने आया हूँ. First of all, welcome back to the daily vlogs and let's see what's gonna be today. So guys, today guest is. So tell me something about you. My name is Mini Diwan. मैं एक एंकर हूँ और एक एक्टर हूँ और आज मैं यहाँ लव सोलंकी के साथ बैठी हुई हूँ for a very fun day filled shoot. Am I right? It will be fun. It's going to be super fun. But हमारी लड़ाई सी हो गई. Then we are like on the same. So guys, right now we're in Starbucks. So we are sitting and we are discussing कि करना क्या चाहिए हमें. Then we thought कि I think the best we can do right now is. Actually, we should go out to the public and then ask them कि उनका क्या कहना है. Kangna and all. Let's see how people are gonna react to it. उनका क्या कहना है क्या. अच्छा एक चीज़ और. We will try. हम कोशिश पूरी करेंगे हिंदी vlog. हिंदी. चलो हिंदी में आज बात करेंगे. लोगों से पूछेंगे कि लोगों का क्या कहना है कंगना रनौत के बारे में. एंड अब हम कंगना का नाम ले रहे हैं, so I'm pretty sure सबको पता है यहाँ पे कि क्या किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं. So let's figure out. लव चले. Such a pro level anchor. I'm like bro, I'm not talking anything. मैं चुप हूँ ऐसे भाई. बहुत pro level है यार. You are really good at it यार. Well, experience matters. Like, do you believe in destiny? Yes, I do. See guys, 3 साल. Do you believe in love? Well, let's figure that out. So take brother, like क्या कहना है इसके बारे में? कंगना का सपोर्ट करते नहीं करते? क्यों? क्यों? मतलब उसका तो मेरे को शुरू से ही पसंद है वो, और उसका मेरे को लगता है वो गलत नहीं है. पता अभी कि उसका कितना लीगल बनाया हुआ है, उसने कितना इलीगल बनाया हुआ है. आई डोंट नो, हमको ना डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हमारे पास या कुछ भी. बट अगर हाँ गलत बनाया हुआ है तो ऑब्वियसली वो टूटना चाहिए. बाकी हाँ आई सपोर्ट कंगना. अच्छा, आई लाइक हर सो. गलत है. इट्स टोटली रॉन्ग. इट्स अ रिवेंज. इट्स अ रिवेंज राइट. पर ऐसा क्यों ऐसे पीछे पड़ गए उसके? लाइक उसने इशू उठाया एक जो मे बी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकता है, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट महाराष्ट्र में. तो इसलिए रिवेंज है ये गवर्नमेंट का, नथिंग एल्स. इट्स अ रिवेंज बेसिकली. इट्स अ रिवेंज बेसिकली. ओके, आपका कुछ कहना? मैं तो अपने पति के साथ हूँ. तो आप बताएं, अपने कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है आपने टीवी पे देखा है, आपका क्या उस पे अपना ओपिनियन बताएं आप. कम से कम वो बोल तो रही है, गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठा रही है. लोग तो यहाँ आवाज़ ही नहीं उठाते हैं. ये बात लोग यहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं. और सबसे बड़ी बात कि एक हमारे भारतीय महिला आवाज़ उठा रही है. हम तो हमेशा उनके साथ हैं, और हम ही नहीं मतलब पूरे भारत देश के लोग उनके साथ हैं. लेकिन काफ़ी लोग उनको बोल रहे हैं कि इनका पर्सनल एजेंडा है कहीं ना कहीं, कि ये अपने प्रचार के लिए कर रही है, पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही है. तो इसमें जब ऐसे लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो कितना बुरा लगता है आपको सुन के कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार. जिसका अगर कोई मकसद होता है तो मकसद को पाने के लिए, एक समाज के लिए, देश के लिए एक मकसद होता है, उसके लिए लोग आपका साथ नहीं देंगे. So हाय, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राकेश. क्या करते हो आप? गुब्बारे बेचते हो? कितने के हैं ये? कितने के बेचते हो? ये तो बड़ा महंगा है. 10 रुपए का. तुझे 10 रुपए महंगे लग रहे हैं मिनी. यार लेट मी बार्गेन, आई एम एन इंडियन. तो फिर भी 10 रुपए बच्चे से यार हद हो गई यार. कितने में दोगे? 10 रुपए. एक सेकंड, लुक एट हिज स्किल्स. आप 10 से कम नहीं दोगे? कितना? ओह, कितने में दे सकते हो आप? तुम कितना मांगता? मैं कितना मांगती हूँ? मैं 5 मांगती हूँ. ले लो. नहीं, आप 10 में ले लो. मैं मजाक करी थी, ऐसे नहीं. आप रख लो, ठीक है. हमें नहीं चाहिए. बाय बाय. यार लेट्स गिव हिम अ लिटिल मोर. आई अंडरस्टैंड दिस. मेरे पास अगर 10 मोर हो तो 10 है. हाँ बस. बाय बाय. बाय करो. बाय बाय. ऐसे करो. बाय.
हम बार्टर कर रहे हैं भाई, बार्टर कर रहे हैं। मैंने कहा भैया आप गिटार ले रखा है आपने तो यार गाना वाना गा दो हमारे लिए। कह रहे पहले चैनल देखेंगे। अच्छा फिर अगर आप डिसाइड करेंगे कि चैनल आपके अच्छा टैलेंट के लायक है कि नहीं है। ओ भाई अभी तो सर्च करना ही पड़ेगा। लव रुद्राक्ष टाइप कर लो यार, नेट तो चल नहीं रहा आपका। चला पता नहीं चला मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं होके, वो इतनी बड़ी फिगर होके वो उसके साथ ऐसा हो रहा है। हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं लगेगी हमारे को तो ऐसे मार दो किसको पता चल रहा है यार। अच्छा एक और बात बताओ, लोग बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको वाई लेवल की सिक्योरिटी क्यों दी गई, तो आपको क्या लगता है ये सही हुआ या गलत हुआ? ये सही हुआ है। लाइक अगर आप एक इंडिया में रहते हैं एंड आप एक फीमेल हैं और उसके बाद अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसके बाद आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, लाइक एक पॉलिटिशियन आपको एक इतना खुलेआम अब्यूज कर रहा है, हरामखोर बोल रहे हैं, उसके बाद अगर आप लाइक उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि आपको एज अ वुमन बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप अदर स्टेट में जा रहे हो, आप अलग स्टेट से हो एंड अदर स्टेट में जाके आपके साथ क्या होता है वो खुद भी नहीं पता हमें। तो आपको हम सबको राइट है। अगर मैं कुछ देखो, कंगना एक ऐसी लड़की है इस टाइम बिना सोचे समझे अपने स्टारडम को ध्यान रखते हुए, मुझे नहीं पता उसका करियर अब कैसा होने वाला है, बिकॉज बहुत लोग सस्पिशियस है कि आगे जाके क्या होगा। भाई बंदी की पिक्चर चलेगी क्या, लोग देखने जाएगी, कोई इसके साथ काम करना पसंद करेगा। उसने सब भूल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बस बनी हुई है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। और ऐसे ना बहुत कम लोगों की दम होता है, यू अंडरस्टैंड। बस पर अगर ये देखा जाए तो आई थिंक कंगना की टेंशन ना किसी को लेनी चाहिए ना किसी को एक्चुअली होगी, क्योंकि कंगना हमेशा से सेल्फ मेड थी। कंगना कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। पहले भी कंगना के सपोर्ट में मैंने नहीं देखा कि कोई भी आर्टिस्ट उतरा हो या कोई भी इंडस्ट्री ने किसी ने सपोर्ट किया, और अभी भी नहीं करते। और आज भी वही सिचुएशन है। कंगना एक्चुअली इसीलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा है। मुझे ये नहीं, हम यहाँ पे एक्चुअली ऑनेस्टली मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे इस बात पे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि क्या कंगना सही है या क्या कंगना गलत है, या क्या जो ऑर्डर लिया गया था वो सही है या वो गलत है। पर अगर जो बीएमसी ने किया है बिना नोटिस के, एक दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी का ऑफिस तोड़ रहे हो, किसी का काम की जगह है डेली आना, और उनकी प्रेजेंस के बिना कंगना वहाँ थी भी नहीं, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। बाकी वर्बल कम्युनिकेशन में और एक एक्शन लेने में बहुत डिफरेंस होता है। कल को कोई भी किसी को गाली गलौज कर दे और कोई डंडा उठा के किसी के सर पे मार दे, इसमें लव आई थिंक बहुत वही चीज़ हो जाती है ना कि वही चीज़ हो जाती है कि जब हम सुनने को मिलता है किसी ने 10 रुपए के लिए किसी का खून कर दिया, 20 रुपए के लिए किसी का खून कर, ऑफ कोर्स वो गलत है यार, गलत है। तुम अगर 10 रुपए ले रहे हो तो भाई कुछ बोल दो, कुछ कंप्लेन करो, बड़े हुए चलो वो उस चीज़ में नहीं घुस रहा। बट एक चीज़ है कि हाँ गाइज नाउ आई थिंक दिस इज़ योर टाइम। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब हम थोड़ा सा इस मैटर से, बिकॉज हमारा दिमाग बहुत घूम चुका है। बहुत अच्छे से आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? सबक ये सीखा है कि अपने आप पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, और बहुत लेटर स्टेज पे मुझे ये समझ आया, पर ये बहुत बड़ा सबक है मेरे लिए। अपनी जिंदगी में आप जहाँ पहुँचना चाहती है आप वहाँ पहुँची? जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ उसके सफर में हूँ मैं अभी भी। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर तेरी कोई टिंडर प्रोफाइल होती, आई डोंट नो इफ यू आर ऑन टिंडर, आर यू ऑन टिंडर? 3 वर्ड्स में क्या लिखती? गर्ल विद पैशन। पीपल कैन टेक दैट पैशन इन डिफरेंट वे ऑन टिंडर। टिंडर It only means all in all good sense. I know, I get it. Not Tinder से, अरे यार Tinder तो सोचा ही नहीं मैंने, तो Tinder प्रोफाइल बाय बाय नहीं। I think love Hello, is sir. experience. कैसे हो आप? बढ़िया। आप बताओ जिंदगी में सबसे अच्छा सबक क्या सीखा है आपने? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रस्ट मत करो। मुझे लगता है सबके सब ये दिल टूटे आशिकी ऐसे लाइक दिल टूटे आशिकी नहीं, वैसे भी लाइफ के अंदर। अच्छा लाइक डोंट ट्रस्ट एनीवन ज्यादा। ये नहीं लड़की में नहीं किया वो। अच्छा वो तो शायद इसलिए सिंगल हूं आजकल। बट ऐसा होता है कि अगर आप बंदा अपने किसी फ्रेंड में भी करते हैं ना। हाँ जी। आपने बोला कि आप सिंगल हो, पहले तो हमने मास्टरी में दूर रहते, तो सिंगल होने क्या फायदे होते हैं?
नेगेटिव ही होता है, फायदा कुछ नहीं। आज एक बंदा सच बोल रहा है, ये सच्ची बात है। हम जैसे कितना भी कह लो कि सिंगल होके क्यों, पर मैंने तो सुना है लड़के ऐसा कहते हैं कि सिंगल है तो अच्छा है, खुश है हम, जिंदगी में कोई स्यापा नहीं। लेकिन जब ऊपर वाले ने हमें जब धरती पे ज़मीन पे भेजा है तो हर कर्म करना चाहिए। हाँ जी, एक लाइफ पार्टनर भी चूज करनी चाहिए, अपनी फैमिली को बढ़ाना भी चाहिए। जब पता लगता है तकलीफ होती है, साथ कोई नहीं है, तब पता लगता है सिंगल और डबल का क्या फायदा होगा। क्या चाह तो होती है घर आने की, कोई वेट कर रहा है। गाइस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ट्राई टू वर्क इट आउट। अगर नहीं वर्क कर रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बिकॉज आई थिंक आज का ब्लॉग हम ये पे ख़त्म करते हैं। और जैसे कि हम हर कोई मेरे इस पे आते चैनल पे, तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि आपको पहली बात तो मिलके कैसा लगा। हमने बिहाइंड द कैमरा बहुत बातें करी है, ट्रस्ट में बहुत बातें करी है, तो इसलिए नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारे नए लोगों से मिलने को मिला, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा लव से मिलके। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। और इट वाज ग्रेट प्लेजर टू हैव यू यार। और इससे मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली और कहीं ना कहीं हम मैच कर रहे हैं काफ़ी हद तक। बिकॉज let it be behind the scene, what stays behind the scene stays behind the scene। चलो बाय बाय, social distancing। Bye bye, thank you।